Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 8.2 solution. Let's start. Question number 1. Convert the given fractional numbers to percents. जो हमें ये नंबर गिवन है इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय ये है कन्वर्ट करने के लिए हम इनटू 100 करते हैं. ये चीज याद रखिए. ओके जैसे इसको करते हैं हम 1/8 इंटू 100. कैंसिल किया ये 4 2 जा 4 25 जा दैट विल बी इक्वल टू 25/2 इक्वल टू 12 to 1/2%. अभी 12 to 1/2 कैसे आया? जब 25 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 5 नोट किया 5 के लिए 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1. जो ये क्वोशिएंट होता है ये यहां पे लिखा जाएगा. देन रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में सेम रहता है. ओके नेक्स्ट डी पार्ट देखिए. रिमेनिंग 2 पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. 2/7 टू कन्वर्ट 2/7 into percent we will multiply it by 100. that will be equal to 2 into 100 equal to 200 डिवाइड बाय 7. एक चीज यहां पे याद रखेंगे कि कभी भी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होता. कई बच्चे क्या करते हैं 2 1 जा 2 5 जा 50 यहां पे आ गया. न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होगा. हमेशा कैंसिल होता है न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर. सो ये हमारे पास क्या आएगा. अब इसको डिवाइड करते हैं. 7 2 जा 14 7 8 जा 56 4/7%. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज. हमने ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम ऐसे करेंगे हम. जो भी हमें गिवन है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से. इंटू 100 करेंगे. अब ये नहीं है कि कभी ऐसे करने बैठ जाओ इसको मल्टीप्लाई. ऐसे नहीं करना है आपको. हमने चैप्टर 2 में किया था कि डेसिमल को अगर मल्टीपल करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं. 65 इंटू 100 करना है. 65 एज इट इज इंटू 100 है. ये 20 है तो ये 20 इसके राइट साइड में. नाउ वी विल पुट अ डेसिमल आफ्टर. यहाँ पे कितने प्लेस है 1 2 2 डिजिट. सो आंसर इज 60. अब डेसिमल के बाद ये 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं है. दैट इज 65%. ओके देन 2.1 में भी सेम ऐसे ही करेंगे. 2.1 इंटू 100. 2.1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 एज इट इज. आफ्टर दैट वी विल पुट 20. नाउ वी विल पुट अ डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड. यहां से करना है तो ये आ गया 210. अब इसको मैं हटा देती हूं %. देन डी पार्ट 12.35 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 123500. 20 हमने ये पुट की. नाउ वी विल पुट अ डेसिमल आफ्टर 1 2 आफ्टर 2 डिजिट 1 2. यहां डेसिमल आ जाएगा तो ये कितना आया 1235%. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एस्टिमेट विच पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड. पहले हमने ये नोट करना है कि कितना पार्ट इसका कलर्ड है यानी शेडेड पार्ट को हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट करना है. देन परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. सो पहले हम करते हैं फ्रैक्शन में. शेडेड पार्ट या कलर्ड पार्ट कर लो दोनों ठीक है. कलर्ड पार्ट या फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू. अब ये हम कैसे करते हैं 6th क्लास में आपने किया था ये. टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में रहेंगे. ये हमेशा याद रखिए. टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में रहेंगे और जो शेडेड है वो न्यूमरेटर में. अब इसमें कितने पार्ट है अब इसको आपको अपने आप से बनाना है. ये हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4. शेडेड पार्ट 1 तो ये कितना आ गया
colored fraction equal to 1/4. Then colored fraction percentage, that will be equal to, परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, 1/4 एज इट इज इंटू 100, और कुछ नहीं करना हमने. 4 1 जा 4, 25 जा, दैट इज इक्वल टू 25%. देन सेकेंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट वी विल नोट इन फ्रैक्शन, colored fraction equal to, first we will count the whole part, 1 2 3 4 5. There are 5 parts. Then 1 2 3 are shaded, so 3/5. Now colored fraction percentage equal to, you have to note this, don't use same as sign, 3/5 into 100. 5 1 जा 5 2 जा 0, 23 जा 60%. This is our answer. Third part you will do yourself. Now question number 4, find 15% of 250. अब इसमें देखिए 15% मीन्स परसेंट में ये गिवन है. जब हम परसेंट को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं. ओके, अगर हमें परसेंटेज लगानी हो तब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और अगर हमें परसेंटेज रिमूव करनी हो तो डिवाइड बाय 100. सो इसको करते हैं 15% है, परसेंट को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 250. ओके, 0 to 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा 15 5 जा 75/2. ओके, अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो वो भी आप कर सकते हो. दैट विल बी इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 7 जा, देन 1 रिमाइंडर 1/2 ओनली. देन 1% ऑफ 1 आवर. अब ये 1% गिवन है तो 1 डिवाइड बाय 100 इंटू, अब 1 आवर है, 1 आवर में करोगे तो ये 1/100 आएगा. ओके, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, सेकंड में या मिनट में. ओके, तो अगर हम करते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. सो अगर बात करते हैं 1 आवर इक्वल टू, सेकेंड की बात करते हैं तो 60 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 3600. अब वो डिपेंड करेगा कि कौन बच्चा क्या निकाल रहा है. अगर मिनट में करेंगे तो इंटू 60 किया मैंने, 0 to 0 कैंसिल. अब इसको आगे कैंसिल मत करना क्योंकि ये 10 आ गया. कभी भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस टाइप से हो तो डायरेक्ट डेसिमल लगाएंगे. अब 6/10 दैट इज इक्वल टू 0.6 मिनट. ओके, ये लिखना जरूर है कि ये क्या है. और अगर हम करते हैं इसको सेकेंड्स में तो इंटू 3600 करेंगे, 20 to 20 दैट इज इक्वल टू 36 सेकेंड्स. ओके, और अगर आर में ही रखना चाहते हैं तो आर में कैसे होगा ये, 1/100 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 0.01 आवर. ओके, नाउ सी पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. डी पार्ट में आपकी मर्जी, केजी में रखना चाहते हैं आप या या ग्राम में, वो आप देख के अपने आप से करेंगे. सेम करने हैं बिल्कुल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ. आपको होल क्वांटिटी फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, 5% ऑफ इट. इट मीन्स होल क्वांटिटी. ऑफ होल क्वांटिटी इज 600. अब इसमें हम कैसे करेंगे, जो होल क्वांटिटी है उसको लेट करते हैं. लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू y. ये मैंने y लिया. अब यहां से देखिए क्वेश्चन, अगर आपने 4th चैप्टर ठीक से किया होगा तो ये वाला भी हो जाएगा इजीली. 5%
मीन्स 5% एज इट इज मैंने नोट किया। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ इट, इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, होल क्वांटिटी मीन्स y, इज मीन्स इक्वल टू 600, इजी है। 5%, अब हम ये मल्टीप्लाई एक्स नहीं है, ये परसेंट को रिमूव करेंगे, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू y इक्वल टू 600। आगे इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। 1/20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इधर जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 600 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 12,000। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप रिमेनिंग पार्ट्स आप कर सकते हो। एक डी पार्ट और करा देती हूं मैं आपको। 70% ऑफ इट, और इट किसके लिए है, होल क्वांटिटी के लिए। मैंने ये इधर नोट किया था ताकि सभी क्वेश्चंस में हम ये सेम रख सकें। %70 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स y, इज मीन्स इक्वल टू 14। नाउ इसको सोल्व करेंगे तो 70/100 इंटू y इक्वल टू 14, 0 to 0 कैंसिल। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूमरेटर में जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में। देन वी विल गेट y इक्वल टू 14 इंटू 10 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 7। अच्छा, ये कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा इक्वल टू कितना आ गया, 20। और 20 क्या है, ये मिनट्स में गिवन है तो ये 20 मिनट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। डेसिमल में और फ्रैक्शन में हमने ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखते हैं, 25% है ये, पहले हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म 25/% है तो रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सो 25 1 जा 25 4 जा दैट इज इक्वल टू 1/4। देन डेसिमल में करना है। अब डेसिमल के लिए, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, ये डेसिमल के साथ फ्रैक्शन नोट करते हैं हम। ओके, ये भी फ्रैक्शन का एक टाइप होता है। तो ये क्या आएगा, 25/100। इसको मैंने कट नहीं किया। जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1220 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2, तो ये क्या आ गया, 0.25। ओके, रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in a city 30% are females, 40% are males and remaining are children. What percent are children? अब देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन ये समझना है कि परसेंट मीन्स क्या होता है, पर 100। ओके, यानी जो हम कहते हैं ना कि ये तो हो जाएगा, कि पक्का होगा, जो पक्का होता है वो 100% बोलते हैं हम कि 100% होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा 100 हम लेके चलते हैं टोटल परसेंट। उससे फिर देखिए इसमें दिया है 30% आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल, तो रिमेनिंग कितने होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे। तो देखिए, इन अ सिटी फीमेल्स परसेंटेज इक्वल टू 30, देन in a city males percent 40, in a city children परसेंट में ही हमने ये फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, 100 टोटल लेंगे हम, 100 माइनस 30 प्लस 40 दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 70 इक्वल टू 30%।
This is our answer. Now question number 8. Out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. टोटल कितने वोटर है? 15,000. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया. 60% वोटेड. कितने लोगों ने वोट किया है? टोटल कितने लेंगे हम? 100 लेंगे. और 100 में से कितने परसेंट ने किया है? 60% में. अब इसमें एक चीज याद रखिए, एक होता है नंबर में और एक होता है परसेंट में. जैसे आपके मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक तो आपको गिवन हो कि आपके 70 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80, और दूसरा आप परसेंट में बताओ कि मेरे इतने परसेंट आए हैं. तो ये 2 टाइप से हो गए, मार्क्स इन परसेंट एंड मार्क्स जो नॉर्मल है. ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है. 15,000 वोटर्स है, ये किस में है? ये नंबर्स में है. लेकिन अगर परसेंट की बात करेंगे हम, तो परसेंट क्या होगा? 100 होगा. 60% वोटेड. 60% ने वोट किया है, तो कितनों ने नहीं किया? 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40%. फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. ये हमने निकाल दिया 100 माइनस 60 करके. कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. अब ये भी डिड नॉट वोट था, ये भी डिड नॉट वोट है, लेकिन ये किसके लिए? ये नंबर्स में है और ये किस में था? परसेंट में था. ओके, अब इसको हम करते हैं टोटल वोटर्स इक्वल टू 15,000 परसेंटेज वोटर्स वोटेड इक्वल टू, ये वोटेड के लिए 60%, देन परसेंटेज वोटर्स हु डिड नॉट वोट विल बी इक्वल टू टोटल 100 माइनस 60. ये परसेंट में है टोटल, दैट इज इक्वल टू 40%. ये परसेंट में आ गया हमारे पास कि 40% ने वोट नहीं किया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअली डिड नॉट वोट. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? वोटर्स, अब ये परसेंट की जगह क्या आएगा? वोटर्स हु डिड नॉट वोट इक्वल टू, कितनों ने नहीं किया था? 40% ऑफ टोटल वोटर्स, दैट विल बी इक्वल टू 40. परसेंटेज को रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100. ऑफ मीन्स इनटू टोटल वोटर्स कितने हमारे पास? ये नंबर्स में लेने हैं 15,000. 2 कैंसिल. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 15 4 जा 60. आफ्टर दैट 1 2 20 इक्वल टू 6,000. ओके, 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया. ये किस में आ गया? नंबर में. और ये किस में था? परसेंट में था. ओके, दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो जिसको समझ आए कि 60% ने वोट किया था, वो फाइंड आउट करके 15,000 से माइनस कर दो. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी. मीता 400 रुपीज बचाती है अपनी सैलरी से. इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी. क्या बोला है कि जो ये 10% है वो 400 के इक्वल है. जो वो बचा रही है वो कितने के इक्वल है? वो 10% के इक्वल है. व्हाट इज हर सैलरी? आपको उसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? लेट करते हैं. लेट मीताज सैलरी इक्वल टू ₹Y. देन आगे सॉल्व करेंगे. मीता सेव्स इक्वल टू ₹400. जितनी भी उसकी सैलरी थी उसमें से 400 रुपीज वो सेव करती है. फिर परसेंटेज मीता सेव्स, ये किस में दिया है? परसेंट में, दैट इज इक्वल टू 10%. अब क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा कि जो 10% ऑफ हर सैलरी जो वो सेव कर रही है वो कितने के इक्वल है? 400 के. 10% ऑफ हर सैलरी इक्वल टू 400. परसेंटेज रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई.
हर सैलरी इज y इक्वल टू 400. 0 to 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y विल बी इक्वल टू 400 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 4000. In last we will write Meeta's salary equal to rupees 4000. Okay. Now question number 10. A local cricket team played 20 matches in one season. क्रिकेट टीम है वो 20 मैचेस खेलती है एक सीजन में. It won 25% ऑफ देम. जो 20 मैचेस है उनका 25% वो जीत जाती हैं. हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन. तो ये किस में परसेंट में गिवन है, ये इतना जीतती है, आपको नंबर्स में फाइंड आउट करना है. ओके. टोटल मैचेस played by team equal to 20. Then percentage won matches, this is second form of win, equal to 25%. आपको नंबर में फाइंड आउट करना है. सो मैचेस वन इक्वल टू 25%. कैसे फाइंड आउट करेंगे, 25% किसके हैं, ऑफ टोटल मैचेस. 25% ऑफ टोटल मैचेस का वो जीतते हैं. तो इसके लिए क्या होगा, 25% रिमूव करेंगे तो 100 इंटू टोटल मैचेस 20. 25 ज़ा 100, 5 ज़ा 25 दैट इज इक्वल टू 5. टोटल कितने मैचेस जीतते हैं, 5. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.